आज का जो टॉपिक है बच्चों, शानदार है, जानदार है, धारदार है और समझने के लिए उपयुक्त समय भी है। तो बच्चों, वीडियो देखने में क्या आपत्ति है? देखते रहिए और सीखते रहिए। टॉपिक का नाम है बच्चों न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स। इतना ही नहीं बच्चों, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इसी को कहते हैं मेजॉन थ्योरी। और इसको इतना आसानी से ग्रहण करेंगे बच्चों, इतना आसानी से ग्रहण करेंगे कि देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है। एटॉमिक न्यूक्लियस यानी एटम के बीच एक न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जिसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ सवाल यहाँ क्रिएट होता है बच्चों कि प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, नो चार्ज, तो फिर यह स्टेबल कैसे होगा? प्रोटॉन में तो रिपल्सन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो कहता है कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन्स के बीच कॉम्बिनेशन होता है ड्यू टू द फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले हम लोग न्यूक्लियर फोर्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स that is between न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब कहता है न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है बच्चों, इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमेशा शॉर्ट रेंज में रहता है, यानी इसको फर्मी से ऑपरेट करते हैं। यानी एक फर्मी बराबर होता है 10 to the power -13 cm। इसमें है बच्चों रिपल्सन का कोई जगह नहीं है। नो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ओनली अट्रैक्शन। कहता है न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बच्चों इतना स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 40 गुना स्ट्रांग होता है। तो लिख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स नियरली 40 times stronger than electrostatic force। अब यहां सवाल क्रिएट होता है बच्चों, प्रोटॉन पर प्लस है। अब प्रोटॉन पर प्लस है तो इसमें तो ओनली रिपल्सन होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस पर जो है युकावा 1935 में एक थ्योरी दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, या इसी को कहेंगे पाई मेजॉन थ्योरी, या इसी को कहेंगे ओनली मेजॉन थ्योरी। जो आपका सुटेबल लगे उसको ध्यान में रखिए, मेजॉन थ्योरी। अब एक मेजॉन थ्योरी है तो मेजॉन तो जो पार्टिकल्स है और ये 3 टाइप्स का होता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। अब कहता है इसका जो मास होता है 273
273 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। यहाँ Ame कर दीजिए। ए भी वही हाल है बच्चों, ए जो है 264 है ना। अब कहता है कि मीजोन जो है एक्सचेंज होते रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अरे तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, पाई मीजोन एक्सचेंज रैपिडली बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन। अब कहता है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन बना देता है और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन बना देता है, यानी इंटर कन्वर्सन होता है। कैसे होता है वो भी देख लीजिए। अब जैसे मान लिया यहां जो है बच्चों न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन बना देता है, पाई निगेटिव बना देता है। प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन बना देता है, पाई पॉजिटिव बना देता है ना। ए हो गया इन बिटवीन हेटेरो न्यूक्लियॉन्स। अब कहता है हेटेरो हो गया तो स्वाभाविक है कि होमो भी होगा। अब यहां देखिए न्यूट्रॉन 1 है, ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन 2 बनेगा है ना। इसके साथ पाई न्यूट्रल चार्ज बनेगा। अब प्रोटॉन P1 है तो ये क्या बनेगा, प्रोटॉन P2 बनेगा और पाई न्यूट्रल बनेगा। तो ये जो है इन बिटवीन होमो न्यूक्लियॉन्स है, सेम है होमो न्यूक्लियॉन्स। अब यहां तक बच्चों छापने का काम करिए। अब इसको बच्चों हम लोग डायग्राम के थ्रू सीखते हैं। अब बच्चों इसमें हम लोग 2 न्यूक्लियॉन्स को लिखते हैं, समझिएगा बहुत आसान है बच्चों। एक ए रहा और एक ए रहा है। अब कहता है कि प्रोटॉन के कारण है ना इस पर जो है मिडिल रीजन में प्लस हो जाता है। ये जो है आपका मिडिल रीजन है, ये जो है आपका इनर कोर है, इनर और ये जो है बच्चों आपका मिडिल रीजन है ना। इसी तरह से इसमें जो है बच्चों न्यूट्रॉन के कारण इसमें जो है माइनस हो जाता है, निगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। इसको भी घेर दीजिए। अब जो है क्लाउड की तरह है ना, क्लाउड की तरह जो है आपका पाई मीजोन है ना, जैसे मधुमक्खी की छता होता है ना, ये जो है आपका पाई मीजोन है, पाई मीजोन क्लाउड। ये दोनों क्या है बच्चों, न्यूक्लियॉन्स है। तो अब कहता है कि मीजोन जो है एक्सचेंज होते रहता है दोनों के बीच में, जिसके कारण जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्सन होगा है ना। अब एक दूसरे से क्या होगा, इंटरेक्ट होना शुरू करेगा है ना, दूसरे से इंटरेक्ट होकर के स्टेबल बना देता है। यही जो है बच्चों दो न्यूक्लियॉन्स के बीच होते रहता है, जिसके कारण न्यूक्लियस आपका स्टेबल होता है। इसी के साथ धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स।